प्राध्यापक निळकंठ सदाशिव पाटील, श्री शहाजी छत्रपति महाविद्यालय दसरा चौक कोल्हापुर। 12वीं युवक भारती हिंदी कक्षा में आपका सहर्ष स्वागत है। कोरोना वायरस के महासंक्रमण के कारण हम घर में बैठकर ही वीडियो के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं। हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर R.K. शानी दीवान सर जी ने छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के हेतु आपको वीडियो के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन करने का एक प्रकार का महत्वपूर्ण जिम्मा हमें सौंप दिया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे 12वीं कक्षा का हिंदी पाठ्य पुस्तक किस प्रकार का है। किसी भी किताब को पढ़ने के पूर्व उस किताब का मुख्य पृष्ठ और मूल पृष्ठ किस प्रकार अर्थपूर्ण और समर्पक बन गया है। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको इस व्हाट्सएप वीडियो पर एक हिंदी पाठ्य पुस्तक का PDF मैंने आपको भेज दिया है। तो उस पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ देखा जाए तो 12वीं हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का वह जो मुख्य पृष्ठ है, उस मुख्य पृष्ठ पर मध्य भाग पर अनेक साहित्यकारों का छोटा सा चित्र हमें दिखाई देता है। इन साहित्यकारों ने अपने साहित्य से साहित्य जगत को उजागर किया है। भारत समाज में अनेक प्रकार के अज्ञानी समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को, जो टूटे हुए हैं, उन लोगों को न्याय देने का काम इन साहित्यकारों ने अपने साहित्य से किया है। हमारे भारत देश के जो अनेक प्रकार के युवक युवतियाँ हैं, उनके मन में देश प्रेम, सदाचार, नीति विचार और स्वावलंबन, आत्मविश्वास, स्वयं के पैरों पर खड़े होने की ताकत इन साहित्यकारों ने अपने साहित्य से की है। अब इन जो चित्र अपने साहित्यकारों का भी देखा है, उस साहित्यकारों के नीचे एक वक्ता श्रोताओं को कुछ भाषण दे रहा है। ऐसा पता चलता है कि संभाषण कौशल्य का ही वह चित्र है। संभाषण कौशल्य का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि इन व्यवहारिक जीवन में हमें रोजगार उपलब्धि करने के लिए संभाषण कौशल्य आना आवश्यक है। उस चित्र के दाईं ओर एक लड़की दूरबीन से दस्तावेज का संशोधन कर रही है। यानी कि किसी भी आकाशवाणी या मीडिया पर काम करते समय समाचार क्षेत्र में हमें संशोधन कौशल्य का आना आवश्यक है, और वह चित्र हमें यही अर्थपूर्ण समर्पक संदेश देती हुई दिखाई देती है। उस चित्र के नीचे एक लड़का यानी कि रेडियो जॉकी की भूमिका अदा कर रहा है। अगर आपको व्यवहारिक जीवन में आपके हाथों को रोजगार की प्राप्ति होने के लिए, आपके हाथों को काम मिलने के लिए, और यह चित्र बड़ा समर्पक बन गया है, क्योंकि रेडियो जॉकी जैसे अनेक प्रकार के रोजगार की उपलब्धियां किस प्रकार अभी इस वर्तमान युग में हैं, उसका वह संदेश दे रहा है। उसके साथ साथ एक लड़की किसी बड़े व्यक्ति का साक्षात्कार लेती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपको ये पता चलता है कि व्यवहारिक क्षेत्र में हमें व्यावसायिक दृष्टिकोण और आपके हाथों को रोजगार देने के अनेक प्रकार के जो आयाम हैं, वो आयाम कहाँ कहाँ हैं, ये चित्र हमें वहाँ तक क्या करते हैं, संदेश देते हैं। इस प्रकार इस मुख्य पृष्ठ के बाद हम मूल पृष्ठ की ओर जाते हैं। मूल पृष्ठ पर अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, उन भाषाओं की लिपि वहाँ बद्ध की है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत देश में बहुभाषी लोग रहते हैं, तो हमें अनेक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ में मुद्रण की कुछ साधन भी उस भाषा लिपियों के नीचे दिए गए। टंकलेखन, ताम्रपट है, संगणक है, पेन है आदि जो कुछ साहित्य दिखाई देते हैं, इन साहित्य का भी मुद्रण लेखन में अनन्य साधारण महत्व है। इन साधनों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो आइए किस प्रकार ये मुख्य पृष्ठ और मूल पृष्ठ किस प्रकार अर्थपूर्ण और समर्पक बन गया है। ऐसे पता चलता है कि आपको इस जीवन में आपके हाथों को किस प्रकार काम होना आवश्यक है, रोजगार की उपलब्धियां, व्यवसायिक दृष्टिकोण किस प्रकार ये पाठ्य पुस्तक देता है, ये मुख्य पृष्ठ और मूल पृष्ठ से हमें पता चलता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तक का परिचय।
मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो ये पाठ्य पुस्तक 5 भागों में बांट चुका है। सबसे पहले गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा व्यवहारिक हिंदी, चौथा व्यावसायिक हिंदी विशेष अध्ययन, पांचवा व्याकरण। तो देखें कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और मानव इस समाज की एक नई इकाई होती है। तो मानव के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्या आती है और इस समस्याओं को, कठिनाइयों को स्वीकार करके संघर्ष करने की प्रेरणा ये साहित्य देती रहती है। आज के इस ये युवावस्था में जाने वाले छात्रों की भावभूमि को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए गद्य, पद्य और अनेक विधाओं का चयन किया हुआ दिखाई देता है। तो समय की मांग के अनुसार गद्य, पद्य और अन्य विधाओं की किस प्रकार रचना इन 5 भागों में की है, हम आइए देखते हैं। तो पहला हम देखने वाले हैं कि पद्य भाग में किस प्रकार की यह रचना की गई है। तो देखिए कि पद्य रचनाओं के अंतर्गत चतुष्पदी, नई कविता, मध्ययुग कविताएं, गुरु नानक वृंद, लोक कथा और नए कवियों की कविताओं का भी समावेश यहाँ किया है। गद्य पाठ को देखा जाए तो संस्मरण, कहानी, निबंध, विज्ञानपरक लेख आदि का यहाँ गद्य पाठ में समावेश किया है। तीसरा जो घटक है व्यवहारिक हिंदी, उपयोजित भाषा में ब्लॉग लेखन का पहली बार यहाँ समावेश किया है। भाषा की छात्र को जीवन में आगे बढ़ने के लिए और रोजगार प्राप्ति करने के लिए ये ब्लॉग लेखन का यहाँ घटक समावेश किया है। इस व्यवहारिक हिंदी में पल्लवन, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन, मैं उद्घोषक हूँ आदि घटकों का यहाँ समावेश कर दिया है। जो चौथा जो घटक है विशेष साहित्य के अंतर्गत कनुप्रिया के कुछ अंश यहाँ समाविष्ट कर दिए हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न जो जैसे निर्माण होते हैं और ये इन प्रश्नों को यहाँ इस काव्य के माध्यम से उजागर करने की चेष्टा इन पाठ्यपुस्तक में परीक्षा मंडल साहित्य मंडल ने कर दी है। तो आगे देखा जाए तो अंतिम जो मूल्य है, अंतिम जो भाग है व्याकरण, जो 11वीं में रस और अलंकार जो कुछ भाग पढ़ाए हैं उसके जो शेष भाग हैं उनका यहाँ इस व्याकरण में भाग समाविष्ट कर दिया है। कुल मिलकर हमें ये पता चलता है कि 5 भागों में किस प्रकार ये पाठ्यपुस्तक विभाजित हो चुका है। तो ये देखा जाए कि हर एक छात्र को स्वावलंबन और उनकी विचार शक्ति, निर्णय शक्ति विकसित करने के लिए और स्वयं के पैरों पर खड़े होने के लिए, उनके हाथों को रोजगार प्राप्ति करने के लिए और व्यावसायिक दृष्टिकोण की निर्मिति उनके मन में होने के लिए ये पाठ्यपुस्तक परिपूर्ण और अर्थपूर्ण है। आइए तो यहाँ हम ठहरते हैं। इस अंतिम मोड़ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी पढ़ो, आगे पढ़ो और देश जोड़ो। जय हिंद।